जल, ये जो जल आज मैं बनाने बताऊंगी आपको, थोड़ा सा जल उसके स्नान के पानी में मिला देना, वो तुम्हारे तलवे चाटेगा। शब्द अजीब कहा मैंने? दीदी ये क्या कह रही हैं आप? तलवे चाटेगा शब्द का अर्थ समझो मेरी बहनों। वो आकर तुम्हारे तलवे नहीं चाटेगा, परंतु तुम्हारे प्यार में ऐसा गिरफ्तार हो जाएगा कि लोग उसे कहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो, तुम अपनी पत्नी के तलवे चाटते हो। तो हाँ, करना है उसे अपने प्रेम में गुलाम, हाँ बनाना है उसे अपना दीवाना। नहीं जाने दूंगी उसे कहीं भी दुनिया में किसी भी दरवाजे पर, क्योंकि अब वह मेरा जीवन साथी है। यदि पत्नी अपने प्रयास से, अपने प्रेम से, अपने आचरण, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से अपने पति को अपना दीवाना बना लेती है, अपने पति को अपना गुलाम बना लेती है, उसका पति यदि है पत्नी का गुलाम, आगे पीछे घूमता है, अपनी पत्नी के तलवे चाटता है, तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। यही पति जब जुबान बदल लेता है, तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारे सामने किसी अन्य महिला को पसंद करता है, दिन रात तुम्हारी तुलना अपने ऑफिस में काम वाली महिलाओं से करता है, अपने स्कूल कॉलेज की सहेलियों दोस्तों से करता है, दिन रात तुम्हें अपमानित करता है, अपने पड़ोसन की पत्नी को देखकर कहता है उससे सीखो, तुम उसके जैसी नहीं हो, उस दिन से तो भला है कि तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम रहे। सही कहा या नहीं मैंने? जब हाथ थाम लिया है उसने तुम्हारा, 7 जन्म साथ निभाने का वचन दे डाला है, जब तुमने अपने संसार का त्याग कर दिया इस पुरुष के हाथ को थामने के लिए, तुमने पिता का त्याग कर दिया, माँ को भूल गई, सारी सहेलियां छोटी बहनों को भूल गई, तुमने अपना घर संसार, अपनी किताबें, अपनी डायरी, अपना बैग, अपने पुराने ड्रेस, तुमने सब कुछ त्याग दिया, तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, तुमने अपना नाम तक छोड़ दिया जिसके लिए, उसे क्यों ना बनाए अपना गुलाम। वो तुम्हारा गुलाम रहे, तुम उसका गुलाम रहो, दोनों एक दूसरे के प्रेम में गिरफ्तार रहो, और इस प्रेम भरे जाल से दोनों निकल ही ना पाओ, इससे सुंदर कोई अवस्था नहीं, इससे सुंदर कोई दिन नहीं। इसीलिए शब्दों को समझो। चलो पति को तलवे चाटने के लिए मजबूर करते हैं। ये शब्द आज इसलिए कह रही हूं कि आज के उपाय में तलवों का काम है। जब पति हाथ उठाने लगे, अर्थात शनि और राहु एक्टिव हो जाए, जब पति सिर्फ तुम पर गुस्सा ना हो, तुम्हें अपशब्द ना बोले, उससे ऊपर तुम्हें गालियां देने लगे, राहु जब गालियों का हद पार हो जाए तब वह तुम पर थप्पड़ या लात चलाए, मंगल, राहु, शनि, इन 3 ग्रहों को एक तरफ कर दो। यही 3 ग्रह है जो पति को विवश करता है कि वो तुम पर थप्पड़ चलाए, तुम पर पैरों का प्रयोग कर रहा है, और हाथ और पैर से भी ज्यादा कटु चीज होती है उसकी जो जुबान है, वो तुमसे तुम्हारे आचरण पर सवाल पूछ रहा है, व्यवहार पर सवाल पूछ रहा है, तुम्हारे परवरिश पर उंगली उठा रहा है, तुम्हारे पिता की दी हुई शिक्षा पर उंगली उठा रहा है। तब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि काश ये मुझे थप्पड़ ही मार लेता, परंतु अपना मुंह तो बंद रखता। जब ये तीनों ग्रह एक्टिव होते हैं तब पति की हरकतों में ये चीजें आने लगती है। तो चलो इसे समाप्त करते हैं। जब तुम्हें अपने ही पति से, अपने ही रक्षक से, अपने ही मालिक से खतरा महसूस होने लगे, तुम्हें हमेशा ऐसा लगे काश मेरे आसपास कुछ लोग रहें ताकि कभी भी पति मेरे लिए खतरा ना बन जाए, जब सिचुएशन ऐसी आ जाए, तब चलो बनाते हैं उसे अपना गुलाम, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो वो तो जरूर कुछ करेगा। उस अवस्था से अच्छा है ये अवस्था लाना। मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। भाग्य बदल जाता है, दिन बदल जाती है, दशा बदल जाती है। ऐसे ऐसे उपाय करती हूँ, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। सारे उपाय निःशुल्क है, कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता मेरी तरफ से, कोई पैसे 1 रुपए की भी फीस नहीं ली जाती है।
ना देनी है किसी को, किसी अन्य को भी नहीं देनी है। तुम तो खुद मुसीबत में हो, क्या पैसे दोगे किसी को? पहले अपनी गृहस्थी सुधारो। सारे वीडियो मुफ्त है मेरे भाई बहनों के लिए। जब प्यार कंट्रोल के बाहर हो जाए, जब प्यार हिंसक हो जाए, जब प्यार से जीवन में प्यार नहीं खतरा महसूस होने लगे, जब उसकी जुबान इतनी गंदी हो जाए कि तुम्हारा उसके साथ रह पाना और उसकी बातों को कानों से सुन पाना बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब करना मेरी बहनों यह छोटा सा उपाय। शनिवार के दिन थोड़ा सा जल ले लेना। देखो, जल में जो जो चीजें मिलाने कहूँ मिलाना। थोड़ा सा जल किसी टब में ले लेना, किसी फैले हुए पात्र में ले लेना। शनिवार के दिन इस जल में तुम 1 चम्मच नमक डाल देना। किचन से जो नमक मिले डाल देना। 2 लौंग डाल देना। इत्र की शीशी खोलकर इत्र डाल देना। घर में कोई परफ्यूम हो वो डाल देना। इत्र ना मिले परफ्यूम डाल देना। कोई भी खुशबूदार चीजें, हम ग्रहों को एकत्रित कर रहे हैं। जो जो चीजें बोलूं वो चीजें इसमें डाल देना। थोड़ी सी बालू अपने घर की धूल को कलेक्ट करना जिस पर सबके पैर पड़े हों, है ना। तुम्हारे घर में तुम्हारे पति भी चल रहे हैं, सास भी चल रही है, ससुर भी चल रहे हैं, तो हस्बैंड के भी तो पैर चल रहे हैं हर जगह। थोड़ा सा धूल कलेक्ट करना, 1 चुटकी इसी पानी में डाल देना, जरा सा। अब टाइल्स लगा घर है, कोई ऐसा डस्ट होता नहीं है, मिट्टी के घर है नहीं गांव के, थोड़ा सा धूल घर का कहीं भी से कलेक्ट कर लोगे, डाल देना। 2 लहसुन की कलियां इसी जल में डाल देना और अपने पैरों को साफ करके पोंछ के अपने पैर के तलवे पर पार्टनर का नाम लिख देना। दोनों पैर के तलवे पर पार्टनर का नाम लिख देना। शनि देव को नमन करना, मंगल देव को नमन करना, राहु को भी नमन करना। दोनों पैर इसी जल में डाल देना। ये जो नमक इत्र वाला जल तुमने तैयार किया है, दोनों पैर को इसी में डाल देना। आंखें बंद करना, स्मरण करना अपने पति को, पार्टनर को, उसकी अच्छी आदतों को, उसकी अच्छी हरकतों को। वो प्रेम करता है तुमसे, मिलना चाहता है तुमसे, तुम्हारा घंटों इंतजार कर रहा है। शादी नई नई हुई थी, तुम लोग घूमने गए थे, हाथ पकड़ा था तुमने, पहली बार पति के नज़दीक गई थी, कितनी खुश थी तुम। इन पलों को याद करना। हमेशा पति को देखने का प्रयास करना। वो मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तुम मायके में हो, यदि वो मायके आया है तुम्हें ले जाने के लिए, बैग तुमने पैक किया, पति तुम्हारा बैग उठा रहा, अच्छा इज्जत के साथ तुम्हारे ससुराल से फोन आया, सम्मान के साथ तुम अपने ससुराल जा रही हो, अच्छा बेहतरीन जो सोचना है तुम्हें ये सोचना। आंखें बंद करके नमक वाले पानी में तुम्हारा दोनों पैर रहेगा। प्लास्टिक की कोई टब हो तो उसी में ये जल घोलना और उसी में डाल देना। पैरों को फूलने देना। ये क्रिया निरंतर चलती रहे। थोड़ा समय तुम जल के संपर्क में तुम्हारे पैर आए, तुम्हारे तलवे आए, तुरंत ये क्रिया मत करके हटा लेना पैरों को। 2-3 मिनट में नहीं होगे, 6 मिनट 10 मिनट बीते, थोड़ा सा होने देना काम, कि काम जो तुम कर रही हो वो हो, संपन्न हो, ऐसा प्रतीत करना। 15 मिनट अपने पैरों को इसी जल में रहने देना। आंखें बंद करना, कोई भी पॉजिटिव चीजें सोचना। तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अब सब कुछ ठीक हो गया। थोड़े समय के बाद तुम्हें यह महसूस हो कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तब अपने पति का 7 बार नाम लेना। 7 बार पुकारना उसे, मन ही मन, बोलना मत कुछ। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। दाहिने पैर से बाएं पैर के तलवे को रगड़कर अपने पति के नाम को पोंछना। पैर के अंगूठे से रगड़ना, पैरों को पैरों से, हाथ से रगड़ने की जरूरत नहीं है। और बाएं पैर से दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ना, पोंछना उसे, और जल में ही उसके नाम को घुल मिल जाने देना। जो नाम तुमने लिखा था ना रेड कलम से पैरों में, उसे वो फूल जाएंगे, वो जल में ही घुल जाएंगे। ऐसे देख लेना तलवे को कि नाम धुल गए, वो कुरीतियाँ भी धुल गई, उसके सारे ग्रह भी सब उसी में चले गए। पैरों को निकाल लेना, पैर धोकर पोंछकर हटा लेना अपने पैर। अब ये जो जल तैयार हुआ है, ये थोड़ा सा जल जो तुम्हारे तलवों का जल है, थोड़ा सा कलेक्ट करके रख लेना। पति के नहाने के पानी में कम से कम 3 रोज ये जल जाएगा। 3 दिन कम से कम, 5 दिन कर सकती हो, 7 दिन डाल सकती हो, और अच्छी बात है कम से कम 3 दिन। जब भी वो नहाने का जल कलेक्ट करे उसमें तुम्हें ये जल थोड़ा सा मिला देना है। वो तुम्हारे तलवे ना चाटे तो कहना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा घुल मिल जाएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे बिना उसकी हैसियत ही नहीं है, ऐसा महसूस करेगा।
तुम्हारे बिना उसकी सुबह नहीं होगी, तुम्हारे बिना उसकी शाम नहीं होगी। कुछ लेकर आएगा, प्रथम तुम्हें दिखाएगा, कोई बात होगी प्रथम तुमसे पूछेगा। लोग कहने लगेंगे तुम अपने पति पत्नी के गुलाम हो, तुम अपनी पत्नी के तलवे चाटते हो। यह अवस्था ना आए तो कहना। अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।